वेल फ्रेंड्स, ये है पार्ट 5। अगर उसके पहले के पार्ट नहीं देखे हो तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल पेज पे मिल जाएगा। अब तक हमने देखा कि ऐश अपने पांचों पोकेमोन को ढूंढने के लिए क्लेमोंट के साथ चले जाता है और डोरेमोन, शिजुका, नोबिता, ब्रॉक के साथ वहाँ पे कैलोस लेक घूम रहे होते हैं। अब आगे ऐश टीम रॉकेट को ढूंढने के लिए जंगल पहुंचता है। वहाँ पे एक अजीब सा बंदा आता है और ऐश को बोलता है मुझे तुमसे फिर से बैटल करनी है। एंड गेस व्हाट, और वो बंदा कोई और नहीं अलान था। दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। फिर अलान अपना पहला पोकेमोन चुनता है स्नॉरलैक्स एंड ऐश अपना पहला पोकेमोन फेंकता है और उससे निकलता है कॉर्फिस। ऐश को नहीं पता कि उसके 5 पोकेमोन कौन है, क्योंकि टीम रॉकेट ने उसके 5 पोकेमोन चुरा लिए हैं। तो ऐश ने अपने 5 पोकेमोन प्रोफेसर ओक से मांगे थे, तो ऐश को नहीं पता कि कौन सा है और पहला निकलता है कॉर्फिस। देन बैटल स्टार्ट हो जाता है और स्नॉरलैक्स मेगा पंच यूज करता है और कॉर्फिस उससे बच जाता है। उसके बाद कॉर्फिस भी बबल बीम करता है जिससे स्नॉरलैक्स को थोड़ा सा डैमेज होता है। और फिर अलान बोलता है कि स्नॉरलैक्स अर्थक्वेक करो और इस बैटल को खत्म करो, और स्नॉरलैक्स अर्थक्वेक करता है और कॉर्फिस डिफील्ड हो जाता है। देन ऐश अपना दूसरा पॉकबॉल फेंकता है जिससे मैन मेटल निकलता है और ऐश खुश हो जाता है। ऐश को लगता है कि अब यहाँ से गेम पलट जाएगा। देन अलान भी अपने पोकेमोन को चेंज करता है और वो ब्लेज़िकिन भेजता है एंड फिर ब्लेज़िकिन फ्लेम थ्रोर जैसे अटैक कर रहा होता है, जहाँ पे मैन मेटल को बहुत डैमेज मिलता है। पर मैन मेटल भी कहाँ हार मानेगा। ऐश के पोकेमोन होने के नाते उसने भी अर्थक्वेक जैसे अटैक्स की, जिससे ये बैटल तो लंबी चली बट एंड टू एंड ऐश की मैन मेटल ने ब्लेज़िकिन को डिफील्ड कर दिया। एंड देन फिर से अलान अपना पोकेमोन चेंज करता है और स्नॉरलैक्स को भेजता है और स्नॉरलैक्स आते ही हाइपर बीम यूज कर देता है और वो मैन मेटल को सीधा लग जाता है, जिसके कारण मैन मेटल डिफील्ड हो जाता है। देन ऐश अपना तीसरा पोकेबॉल फेंकता है जिससे स्नॉरलैक्स ही निकलता है और स्नॉरलैक्स और स्नॉरलैक्स का बैटल था ये। अलान अपने स्नॉरलैक्स को बोलता है हाइपर बीम करने के लिए, तब तक ऐश का स्नॉरलैक्स बॉडी स्लैम जैसे अटैक्स को यूज करके उसको डिफील्ड कर देता है। देन अलान अपना ब्लास्टोइस चुनता है और ऐश का स्नॉरलैक्स ब्लास्टोइस वाटर जेट जैसे अटैक का यूज कर रहा था और स्नॉरलैक्स अर्थक्वेक जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था। एंड टू एंड स्नॉरलैक्स बहुत वीक होते जा रहा था और ब्लास्टोइस ने फाइनल अटैक वाटर जेट करके उसे डिफील्ड कर दिया। फिर ऐश अपना चौथा पॉकेबॉल फेंकता है और उससे सेप्टाइल निकलता है। ऐश को एडवांटेज था ग्रास टाइप होने का और ऐश अपना लीफ ब्लेड यूज करवाता है सेप्टाइल से और लीफ ब्लेड 3-4 बार करने के बाद ब्लास्टोइस को भी ऐश डिफीट कर देता है। देन अलान अपना नेक्स्ट पोकेमोन चुनता है टायरानाटार और टायरानाटार रॉक स्लाइड जैसे अटैक करके सेप्टाइल को डैमेज दे रहा था। सेप्टाइल अटैक यूज करता है सोलार बीम और जो कि टायरानाटार को लग जाता है। टायरानाटार वीक नहीं हुआ होता है, वो अर्थक्वेक जैसे अटैक्स का यूज करके सेप्टाइल को बहुत डैमेज दे देता है। बट सेप्टाइल भी 3-4 बार लीफ ब्लेड करता है जिसकी वजह से वो भी डिफील्ड हो जाता है और ऐश को लगा कि उसका सेप्टाइल जीत गया, बट 1 सेकेंड बाद सेप्टाइल भी गिर जाता है जहाँ पे दोनों पोकेमोन डिफील्ड हो जाते हैं। फिर अलान अपना नेक्स्ट पोकेमोन चुनता है जो कि होता है मेटाक्रॉस और ऐश अपना पोकेमोन चुनता है जो कि होता है पिकाचू। फिर पिकाचू थंडरबोल्ट जैसा अटैक करता है मेटाक्रॉस पे, पर वो इफेक्टिव भी नहीं था इतना। फिर मेटाक्रॉस फिजिक्स जैसे यूज अटैक को यूज करता है और पिकाचू को बहुत डैमेज दे देता है। ऐश को ऐसा लगता है जैसे कि अब उसका पिकाचू हार जाएगा, बट ऐश को याद आता है कि उसके पास जिगांटा मैक्स भी है और ऐश अपने पिकाचू को बुलाता है और जिगांटा मैक्स यूज करता है। अब मेटाक्रॉस बार बार अटैक किया जा रहा था पिकाचू के ऊपर, पर पिकाचू के ऊपर इतना इफेक्टिव उसका अटैक नहीं था और पिकाचू अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज करता है वोल्ट क्रश, जिससे मेटाक्रॉस एक बार में डिफील्ड हो जाता है। अब अलान अपने लास्ट पोकेमोन को चुनता है जो कि होता है चैरिज़ार्ड और अलान आते ही चैरिज़ार्ड को मेगा चैरिज़ार्ड एक्स में इवॉल्व कर देता है और ऐश का पिकाचू फिर से वही अटैक कर रहा होता है वोल्ट क्रश, पर इस बार पिकाचू का अटैक मिस हो जाता है और पिकाचू नीचे गिर जाता है। और अब अलान इस मौके का फायदा उठाता है और चैरिज़ार्ड को बोलता है बर्न ब्लास्ट करने को, जो कि पिकाचू को सीधा लग जाता है जिससे पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है पिकाचू को। इसके बाद अलान का चैरिज़ार्ड एक और बर्न ब्लास्ट करता है पिकाचू के ऊपर, जिसकी वजह से पिकाचू डिफील्ड हो जाता है। अब ऐश अपना लास्ट पॉकेबॉल फेंकता है जिसमें से चैरिज़ार्ड निकलता है और ये बैटल था मेगा चैरिज़ार्ड एक्स वर्सेस चैरिज़ार्ड। ऐश का चैरिज़ार्ड बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, देख के ही पता चल रहा था। ऐश के चैरिज़ार्ड ने फ्लेम थ्रोर किया और अलान के भी चैरिज़ार्ड ने फ्लेम थ्रोर किया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। वहाँ पे इतना ज्यादा धुआं हो गया था, उन लोगों को लगा कि किसी एक का चैरिज़ार्ड डिफील्ड हो गया। धुआं हटते ही पता चला कि दोनों की चैरिज़ार्ड अभी भी वहीं पे खड़े हैं। देन ये बैटल बहुत लंबा चलता है जहाँ पे किसी का भी चैरिज़ार्ड डिफील्ड होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर के बैटल के बाद ऐश का चैरिज़ार्ड साइसेमिक टॉस यूज करता है जिसकी वजह से लियान का चैरिज़ार्ड बहुत कमजोर हो जाता है। साइसेमिक टॉस लगने के कारण अलान का चैरिज़ार्ड खड़ा नहीं हो पा रहा था और ऐश के चैरिज़ार्ड ने बर्न ब्लास्ट करके अलान के चैरिज़ार्ड को डिफील्ड कर दिया। फिर ये बैटल ओवर हो जाता है जहाँ पे ऐश जीत जाता है। ऐश अलान से पूछता है कि तुमने टीम रॉकेट को कहीं पे देखा है, क्योंकि ऐश के 5 पोकेमोन टीम रॉकेट लेके फरार हो चुकी थी। अलान बोलता है कि हाँ, अभी वो पहाड़ी के ऊपर से ही आ रहा था, वहाँ पे टीम रॉकेट का बलून था और ऐश और क्लेमेंट वहाँ पे चले जाते हैं।
ऐश देखता है कि टीम रॉकेट वहाँ पे पड़ी हुई है और उसके 5 पॉकेबॉल वहीं पे है और ऐश छुपके से अपने 5 पॉकेमॉन को लेके चले जाता है। तब ऐश नोटिस करता है कि उसके 5 पॉकेमॉन अपने आप पॉकेमॉन लैब में चले जाते हैं प्रोफेसर ओक के पास, क्योंकि ऐश अपने साथ सिर्फ 6 पॉकेमॉन रख सकता है, बाकी पॉकेमॉन्स ऑटोमेटिक प्रोफेसर ओक के पास यानी पॉकेमॉन लैब में आ जाती है। देन ऐश एंड क्लेमेंट दोनों पहाड़ी से नीचे आ रहे होते हैं, तभी ऐश देखता है कि उसके सामने एक पॉकेमॉन जा रहा होता है। ऐश उस पॉकेमॉन के पीछे भागने लगता है और क्लेमेंट भी ऐश के पीछे भागने लगता है। तभी ऐश एक गुफा के अंदर घुस जाता है जहाँ पे वो पॉकेमॉन घुसा होता है। ऐश देखता है कि उसके सामने वो पॉकेमॉन है और वो पॉकेमॉन डाकराई था। देन ऐश सोचता है कि इस पॉकेमॉन को क्यों ना पकड़ ही लिया जाए और ऐश अपने पॉकेमॉन पिकाचू को चुनता है और डाकराई से बैटल कराता है। बैटल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे डाकराई शैडो बॉल यूज करता है, जहाँ पे पिकाचू उससे बचता है और पिकाचू थंडर बोल करता है, जिससे डाकराई को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता ज्यादा। पिकाचू ऑलरेडी डैमेज हो चुका था अलान के बैटल में, इसकी वजह से डाकराई एक अटैक करता है जिसकी वजह से पिकाचू डिफील्ड हो जाता है। देन ऐश नोटिस करता है कि उसके सारे के सारे पॉकेमॉन ऑलरेडी डिफील्ड हो चुके थे अलान के बैटल में और वो बहुत ज्यादा वीक है। जिसके बाद ऐश अपने सेकंड पॉकेमॉन चारिज़ार्ड को चुनता है, डाकराई से बैटल करता है। डाकराई शैडो बॉल को यूज करता है और चारिज़ार्ड उससे आराम से बच जाता है। देन चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर करता है जो कि डाकराई को सीधा लगता है और डाकराई थोड़ा सा डैमेज होता है। फिर डाकराई अपना खतरनाक अटैक यूज करता है फोकस ब्लास्ट, जिसकी वजह से चारिज़ार्ड भी डिफील्ड हो जाता है। फिर ऐश अपने कॉर्फिस को चुनता है जो कि एक ही अटैक में डिफील्ड हो जाता है। फिर ऐश अपने सेप्टाइल को चुनता है जो कि लीव ब्लेड करके डाकराई को बहुत डैमेज दे देता है। देन डाकराई अगेन फोकस ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से सेप्टाइल भी डिफील्ड हो जाता है। देन ऐश अपना नेक्स्ट पोकेमॉन चुनता है स्नॉरलैक्स। स्नॉरलैक्स भी बॉडी स्लैम करता है जो कि डाकराई को इफेक्टिव भी नहीं था और ना ही उसको लगता है। डाकराई शैडो बॉल करके स्नॉरलैक्स को भी डिफील्ड कर देता है। उसके बाद ऐसा अपना लास्ट पोकेमॉन मैनमेटल चुनता है और मैनमेटल का एक भी अटैक उसके ऊपर लगता नहीं है और डाकराई फिर से फोकस ब्लास्ट करके उसको भी हरा देता है। ऐश के सारे पोकेमॉन हार जाने के बाद डाकराई वहां से चले जाता है और ऐश बाहर आता है केव से, वहां पे क्लेमेंट भी था। फिर ऐश और क्लेमेंट दोनों के दोनों पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं।